शेफ वैभव भार्गव और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी विद अमूल प्रोडक्ट्स एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑल द अमूल कंपनी फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव जो इस क्वारंटाइन टाइम में हमें चांस दे रही है कि हम उनके इंग्रेडिएंट से कुछ रेसिपी बनाएं जो कि घर में बहुत ही सिंपल और इजी हो। तो आज जो रेसिपी मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही फेवरेट है बच्चों की और बड़ों की, और हम बड़े ही प्यार से खाते हैं। एंड दैट रेसिपी विच इज आई एम मेकिंग इज स्पेगेटी पास्ता इन वाइट सॉस विद अ ट्विस्ट ऑफ लिटिल एशियन फ्लेवर्स विद इट। सो हम थोड़ा सा एक फ्यूजन करेंगे बट कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। जब मैं रेसिपी आपको दिखाऊंगा और बनाऊंगा तो आपको दिखेगी बहुत ही ईजी है बट बहुत ही टेस्टी बनेगी। और क्योंकि ये सबको बड़ा प्यारा लगता है पास्ता खाना, तो आज उससे हम एक ट्विस्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ही है। तो आज हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा पास्ता, जो कि जिसमें हम स्पेगेटी यूज करेंगे, और जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है पनीर। सो आज जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं वो है हमारा पनीर। सो द डिश जो आज हम बनाने वाले हैं वो स्पेगेटी पास्ता विद द क्रम्बल्ड पनीर। देन वी हैव गोना यूज सम चीज, बटर, सम अमूल मिल्क एंड अमूल क्रीम। सो ये हमारे 5 आज के इंग्रेडिएंट हैं जो कि फ्रॉम अमूल हैं। और चलिए हम आपको लेके चलते हैं हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स की ओर कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम बाकी यूज करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे कौन से बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं। आइए। तो जैसे कि मैंने बोला, ये जाएगा हमारा स्पेगेटी। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी व्हाइट सॉस बना के रख ली है बट आई एम गोना शो यू गाइस ऑल्सो अगेन कि ये कैसे बन रही है। मेरे पास है ये ऑलिव ऑयल, ये है मेरे पास ऑलिव ऑयल। मेरे पास है यहाँ पे थोड़ा सा चीज जो मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं आपके बाकी इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ। ये मेरे पास है बीटरूट पड़ा हुआ था, इसको मैंने थोड़ा सा स्लाइस कर लिया है। ये देखिए ऐसे ये पतले पतले स्लाइस कर लिए, इसको हम गार्निश के लिए यूज करेंगे। और मैंने ये कुछ छोटे छोटे डाइस भी काट लिए हैं, इसको भी हम लास्ट में एज ए गार्निश पास्ता के साथ यूज करेंगे। मेरे पास है कुछ फ्रेश बेसिल लीव्स जो कि आप देख सकते हैं, तुलसी भी इसे कहा जाता है। तो आई एम यूजिंग द फ्रेश तुलसी क्योंकि हमारे पास अभी ये अवेलेबल मार्केट से नहीं मेरे को मिल पाया, इटालियन वन। सो आई एम यूजिंग द फ्रेश। देन आई एम यूजिंग द सॉल्ट, then I'm using the vinegar, amul butter, black pepper, chopped spring onion, chili flakes, मैदा हमें व्हाइट सॉस के लिए चाहिए करीब 1 कप। ये मेरे पास चिली पेस्ट पड़ा हुआ है जो कि मैंने ऐसे बोला था आपको कि हम थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे, तो ये उसके लिए है। अगेन वी विल यूज सम बटर। दिस इज अ सिराचा सॉस आई एम गोना यूज टू गिव इट अ ट्विस्ट। स्लाइस गार्लिक, जिंजर, मशरूम्स, थोड़े से चॉप मशरूम, स्प्रिंग अनियन वाइट, उसका हमने बल्ब्स को हमने काट लिया है। नॉर्मल वाइट स्प्रिंग अनियन का जो होता है उसको हमने काट लिया है। रेड अनियंस, ये हम सोया ग्रेन्यूल्स यूज कर रहे हैं एक तरीके की बॉडी देने के लिए पनीर के साथ। और ये मेरे पास टमाटो है जिसको मैंने बॉईल करके थोड़ा सा पका के रख लिया है, गार्लिक और टमाटोज को लिटिल ऑयल के अंदर, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है इसलिए हमने पहले से थोड़ा सा पका के रख लिया है। सो आप चाहे तो इसको बॉईल कर भी रख सकते हैं या फिर आप इसको मिक्सी में पीस के पका सकते हैं। तो चलिए, ये थे हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स। और तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं हमारी व्हाइट सॉस की तरफ और हमारा पास्ता बॉयल। तो चलिए उसके लिए हम सबसे पहले यहां पे अब मैं गैस ऑन कर रहा हूं। मैं पानी गर्म करने के लिए रख देता हूं इसको। चलिए आप मेरे पास फोकस करो। हमारा पानी गर्म हो रहा है। यहां पे मैंने अपना पैन चढ़ा दिया है। तो हमारा पैन जब तक गर्म हो रहा है हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। उसके लिए हमें चाहिए, जैसे मैंने आपको दिखाया, हमें चाहिए 1 कप मैदा और 1 कप बटर। तो
तो जितनी क्वांटिटी में आप फ्लावर ले रहे हैं और जितनी क्वांटिटी में आप बटर ले रहे हैं उतना ही हम और उसका 3 टाइम्स हम उसके अंदर मिल्क यूज करेंगे। तो चलिए मैं अपना अमूल मिल्क ले आता हूँ। ये हमारा अमूल मिल्क आ गया है और इसको हम काट लेते हैं। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम एक जो फ्यूजन डिश बना रहे हैं इसमें हम स्पेगेटी पास्ता लेंगे और उसको हम ब्लांच करके उसको ऑलिव ऑयल और बटर और कुछ कॉन्डिमेंट्स के साथ हम सीजन करेंगे और एक हम उसके अंदर टॉपिंग बनाएंगे। तो ये आइडिया जो आया, जो ये डिश है, जो इसका आइडिया मुझे आया, ये आइडिया मुझे लगा कि एक इटालियन डिश होती है, आप लोगों को काफी पसंद भी होगी, स्पेगेटी बोलोग्नेस बोलते हैं। तो उसके ऊपर स्पेगेटी को ब्लांच किया जाता है और उसके ऊपर टॉप अप विद द मीट किया जाता है। जो ये आज की मेरी डिश है, आप चाहे तो इसको चिकन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो इसको आप चाहे तो नॉन वेज से भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप चिकन मिन्स यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पनीर। लेकिन जो बाकी कॉन्डिमेंट्स हैं, जो बाकी रेसिपी है, वो रिमेन्स द सेम रहेगी और ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनती है। तो ये जो आइडिया है आज मैंने क्योंकि बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, अगर आपके कॉन्डिमेंट्स रेडी हैं देन इट इज अ वेरी वेरी फिनोमिनल टेस्टी डिश। सो आज क्योंकि हम अमूल से बना रहे हैं उनका, और ये इंग्रेडिएंट्स हमने अपने बचपन से खाए हैं, आपको मालूम है अमूल बटर हमारा अटली बटरली हम बोलते हैं। सो वी गोना यूज दिस मिल्क। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी व्हाइट सॉस की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपना मिल्क यहाँ रख लेता हूँ। हमारा पैन हल्का सा गर्म हो गया है, तो अब हम इससे पहले डाल देते हैं इसमें हमारा बटर। हमें कोशिश करना है कि हमारा बटर जो है ज्यादा कलर ना है, क्योंकि हमने व्हाइट सॉस बनानी है। तो हमने खाली हमारे इसको मेल्ट करना है। ये देखिए, और जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो रहा है इसमें हम डालेंगे, ये हमारा बटर मेल्ट हो रहा है और इसमें हम डाल देंगे हमारा फ्लावर। और इसको हम करीब 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। चलिए, इसको मैंने गैस से हटा लिया है। जब तक इसको हम गैस पे हटा के पका रहे हैं, हल्का सा हमें ज़्यादा मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये व्हाइट सॉस कैसे है। वैसे मैंने थोड़ी सी बना के रख ली है जिससे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। तो आपका ये पक गया है और इसमें करीब 3 टाइम्स नहीं चाहिए ये, और ये आपका दूध आ गया। आप कोशिश करिए गरम दूध डालेंगे, इसके हम लम्स निकाल लेंगे अगर इसमें कोई लम्स पड़ जाता है, और इसको हम अच्छी तरीके से हिला लेते हैं। हम यहाँ पे छोटी क्वांटिटी बना रहे हैं, इसके लिए हम छोटा पैन यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो रेस्टोरेंट की तरह बाद में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारी थिक होनी शुरू हो गई है सॉस। इसको हम अभी, ये एक बार बबल आ जाता है, इसके बाद इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। चलिए, हमारी थिक सॉस हो गई है। देखिए कंसिस्टेंसी कैसे आ गई है, कोई ज़्यादा मुझे लम्स भी इसमें दिख नहीं रहे। तो हम इसको अभी गैस को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसकी गैस ऑफ कर दी है। और अब हम ले लेते हैं हमारा पास्ता और इसको डाल देते हैं हम हमारे उबलते हुए पानी में। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है पानी में। जैसे ये होएगा
इसको हम, ये अपने आप बैठ जाएगा। इसको करीब एज पर डायरेक्शंस हम इसको 7 से 8 मिनट पकाएंगे। तो जो डिश आज हम बना रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हम बना रहे हैं स्पेगेटी पास्ता विद क्रम्बल्ड पनीर। और ये हम इसके अंदर एक एशियन ट्विस्ट देंगे। और जो डिश बना रहे हैं उसके अंदर हम अमूल के जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें है हमारा आज का मिल्क, क्रीम, बटर एंड कॉटेज चीज़, पनीर। तो ये आज जो हम बना रहे हैं पास्ता, एक इंस्पायर्ड डिश बना रहे हैं जो कि इटालियन से है। और ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, आप जैसे देख सकते हैं। तो ये हमारा वेजिटेरियन वर्जन है। जैसे मैंने पहले बोला, आप इसको सोया जो ग्रैन्यूल्स हैं आप चाहे तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं चिकन मिंच से, और ये बहुत ही बढ़िया टेस्टी डिश बनेगी। तो ये हमारी डिश के इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमारे पेज पे, जो हमें देख रहे हैं, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स। ये हमारा पास्ता हो रहा है, इसको हमने बैठा दिया है। करीब 7 से 8 मिनट हम इसको करेंगे। चलिए, ये हमारा पास्ता यहाँ पे हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना मिक्सचर रेडी करते हैं। अब जब तक हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, अब हम चलते हैं हमारे मिक्सचर की तरफ। अब हम बनाते हैं हमारा मिक्सचर, क्योंकि हमारी सॉस रेडी है, हमारा पास्ता ब्लांच हो रहा है। तो चलिए हम उसकी तरफ इसको रेडी करते हैं। अब हम मिक्सचर हमारा बनाते हैं, जिससे कि हमारा जब तक पास्ता बॉईल हो जाएगा तब तक हम हमारे जो हमारा मेन डिश है वो रेडी हो जाएगा। उससे पहले हम थोड़ा सा हमारा पनीर जो हमने रखा था उसको क्रम्बल कर लेते हैं। ये रहा पनीर। मैंने चीज़ भी ले लिया है, क्योंकि हमें चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बाद में। और ये जो पनीर है, इस पनीर को ऐसे तोड़ के इसको हम क्रम्बल कर लेंगे। क्रम्बल मतलब इसको हम हाथ से ऐसे कर रहे हैं, जिससे एक दरदरापन इसके अंदर रहेगा। ये देखिए, इसको ये ऐसे रह रहा है। हम इसके अंदर कोई कटिंग, आप चाहें तो थोड़ा कोई कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक क्रम्बल ऐसे, ये देखिए, ऐसे हाथ से आप इसको मैश करेंगे तो ये इसको बॉडी दे देगा सोया ग्रैन्यूल्स के साथ। तो ये हो गया हमारा पनीर। ठीक है, इसमें हम डालेंगे हमारा थोड़ा सा सॉल्ट, ये नमक गया इसके अंदर थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसके अंदर ब्लैक पेपर। और इसको हम बाद में हल्का सा मिक्स, एंड देन इसको हम अभी साइड में रख देते हैं। चलिए, मैं हाथ धो लेता हूं एक बार। चलिए, बनाते हैं हम हमारा मिक्सचर। जैसे कि ये हमारा गर्म हो रहा है, इसको हम बॉईल होने दे देते हैं। चलिए, हम बनाते हैं हमारा मिक्सचर। बहुत ही इजी है। मैंने आपको हमारे इंग्रेडिएंट्स दिखा दिए हैं। हमने मीज़र करके रखा है, क्योंकि हमें एक लिमिट टाइम के अंदर इसको ख़त्म करना है। तो हम हमारा नॉन स्टिक पैन ले लेते हैं दोबारा, और मैं वाइट सॉस निकाल लेता हूँ एक बॉल में हमारे। इसको चलिए, अब इसमें डाल देते हैं 1 बाय 1 हमारे सारे इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर हमारा ऑलिव ऑयल एंड अमूल का बटर। एंड इसके अंदर हम डाल रहे हैं हमारा अमूल का बटर। देखिए, बटर में कंजूसी नहीं चाहिए, बटर में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे एक बॉडी देगा हमारे इसको ऑयल के साथ, और ये एक सेमी ड्राई ग्रेवी टाइप बनेगा। तो उससे होएगा क्या कि स्पेगेटी बोलोग्नेस जो एक इटालियन डिश है उसमें होता है क्या कि इट्स सेमी ड्राई मिन्स मीट।
तो आप जब पास्ता के साथ खाते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है, और आप जो पास्ता का फ्लेवर है वो भी इंजॉय कर सकते हैं, एज वेल एज यू कैन एंजॉय द फ्लेवर्स ऑफ मीट. सो दैट्स द होल थिंग व्हिच आई एम गोना मेक इट टुडे हियर. तो आज हम उसी कंसेप्ट को बना रहे हैं. तो हम पास्ता हमारा अलग ब्लांच कर रहे हैं और हमारा मिक्सचर रेडी कर रहे हैं, जो कि हमारा एक सेमी ड्राई ग्रेवी बनेगा. तो चलिए, हमारा ये रेडी हो गया है. अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हमारा गार्लिक, जो कि मैंने चॉप नहीं किया है, स्लाइस कर लिया है. ठीक है, तो हम डालेंगे आप करीब 2 टेबल स्पून. देखिए, क्वांटिटीज आप कितनी बना रहे हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर. मैं ले लेता हूं हमारा ये. चलिए, स्लाइस गार्लिक हो रहा है. चलिए, हमारा गार्लिक हल्का सा सौटे हो गया है. अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जिंजर, सेम करीब 2 टेबल स्पून. देखिए, डिश जो मैंने आपको बोली ये एक इंस्पायर्ड डिश है. जैसा कि मैंने बोला, तो इसके अंदर जो फ्लेवर्स हैं वो हम थोड़े से इटालियन रखेंगे और थोड़े से एशियन करेंगे. तो एट द एंड जो टेस्ट बनेगा वो बहुत ही बढ़िया बनेगा और बहुत ही टेस्टी आएगा. तो एट द एंड हम घर में होममेड जो रेसिपीज बना रहे हैं आज, वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए और टेस्टी होनी चाहिए. और बच्चों को पास्ता भी पसंद है. और आज मैंने क्यों इसके अंदर ग्रेन्यूल्स लिए हैं सोया के, क्योंकि इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. एंड पनीर एंड सोया दोनों मिलकर एक बहुत ही अच्छा हमें प्रोटीन देते हैं फॉर द वेजिटेरियंस. सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी वेरी गुड रिसोर्स. चलिए, अब इसमें हम डाल देते हैं हमारा अनियन. थोड़ा सा इसके अंदर हम अनियन डालेंगे, करीब आधा अनियन मैं यूज कर रहा हूं इसके अंदर. अगर आपके पास चिली पेस्ट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश चिली यूज कर सकते हैं. बट क्योंकि मैं इसके अंदर सराचा यूज कर रहा हूं, मेरे पास अवेलेबल है और मेरे पास चिली पेस्ट भी है, तो आई एम गोना यूज दैट. तो देखिए, ये हमारा पकना शुरू हो रहा है. अब हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, कोई गोल्डन ब्राउन नहीं, हल्का सा इसको हम सौते कर रहे हैं. चलिए, आप देख सकते हैं इसको, ये पक रहा है हमारा. अब इसमें हम डाल देते हैं हमारा सोया. इसको मैंने एक बॉइलिंग वाटर में करके डाल रखा है, सोक करके रख लिया है. करीब 15 से 20 मिनट मैंने करके इसको हॉट वाटर में रखा था, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है. ठीक है, अब आप भी इसको पहले से रख लीजिए. अब इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पे सोया. यहाँ पे इसको भूनना जरूरी है. आप इसका पानी निकाल लीजिए. और इसके साथ ये देखिए, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके साथ अगर आप सोचेंगे, बहुत ही बढ़िया. अगर आप मिन्स मीट का यूज करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया मिन्स मीट आता है. आप मिन्स चिकन डाल सकते हैं, मिन्स रेड मीट डाल सकते हैं, चाहे तो गोट यूज कर सकते हैं, लैम यूज कर सकते हैं. चलिए, ये हमने टॉस कर रहे हैं इसको बढ़िया सा. यहाँ पे मैं थोड़ा सा मशरूम भी डाल देता हूँ इसके साथ ही, करीब 3 से 4 मशरूम. मशरूम एक अर्दी फ्लेवर दे देता है, काफ़ी टेस्टी है. मेरे घर में मशरूम सबको बहुत पसंद है और एक वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है, क्योंकि एक अर्दीनेस है, एक उमामी फ्लेवर है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है. सो
आप चाहे तो मशरूम या कोई और वेजिटेबल यूज करना चाहते हैं, आप वो भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं, सैलरी यूज कर सकते हैं, लीक्स कर सकते हैं। बट क्योंकि अभी हमारे पास घर में जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसी से बात कर रहे हैं, तो अभी हम इनसे ये सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास इजीली अवेलेबल थे, तो आई थॉट ऑफ डूइंग दिस रेसिपी। सो मशरूम विल गिव दैट एक उमामी फ्लेवर, जो सोया ग्रेन्यूल्स हैं विल गिव दैट प्रोटीन, पनीर डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी रिच सोर्स। और जो वेजिटेरियन है, लोग कहते हैं कि पनीर इज द ओनली ऑप्शन, बट यू कैन मेक इट वेरी गुड। सो जब तक हमारा ये हो रहा है, हमारा पास्ता रेडी हो गया है। हमारे चीज क्यूब्स निकाल लेते हैं हम। ये अमूल के चीज क्यूब्स हैं, देखिए इसको हम खोल लेते हैं। ये हम लास्ट मिनट पे थोड़ा सा इसको टाइट जब टॉस करेंगे तो ये एक बढ़िया सा चीजी फ्लेवर देगा। ये देखिए हमने पनीर चीज काट लिया है, हमने निकाल लिया है। इसको रख देते हैं और इसको हम छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं अभी, ऐसे। ये हमने रख लिए हैं ऐसे छोटे टुकड़े। चलिए ये देखिए पूरा ऑयल जो है और जो बटर है ये इसके अंदर चला गया है। जैसे ये पकना शुरू होगा ये इसके अंदर छोड़ना शुरू करेगा हमारा मिक्सचर। अब इस स्टेज पे आप देखिए कुछ भी नहीं है। नॉन स्टिक पैन का ये फायदा बढ़िया है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम डालेंगे हमारा बाकी इंग्रेडिएंट्स। यहाँ हम डालेंगे हमारा थोड़ा सा व्हाइट स्प्रिंग अनियन, चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है पनीर, उसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, उसको हमें एक नेचुरल टेस्ट रखना है, तो उसके लिए ये हम लास्ट मिनट पे उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे हम अभी हमारे मेन जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसकी सॉस बन रही है, जो उसका मिक्सचर बन रहा है, वो हम रेडी कर रहे हैं, जो कि हमारे पास्ता के ऊपर जाएगा। चलिए मेरा पास्ता भी आई थिंक रेडी हो गया है और मैं इसको, ये देखिए हमारा पास्ता हो गया है। मैं इसको स्ट्रेन करके आ जाता हूँ। जब तक मेरा मिक्सचर पक रहा है मैं इसको स्ट्रेन कर लेता हूँ। चलिए देखिए मैंने पास्ता निकाल लिया है और ये यहाँ पे आ गया है। हमारा मिक्सचर भी रेडी होने वाला है। अगर कोई आपके क्वेश्चंस है, आई एम गोना आंसर देम। लेट मी गो थ्रू एक बार इसके अंदर और फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा मिक्सचर रेडी होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हमारे जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम डालना शुरू करेंगे। हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स डल चुके हैं इसके अंदर, तो अब इसके अंदर टाइम है हमारा सॉस डालने का और हमारे जो बाकी बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसमें हम क्या बनाएंगे, इसके अंदर हमारे पास व्हाइट सॉस रेडी है और हमारे पास टमाटो, जैसे मैंने आपको बताया, उसको मैंने बॉईल किया और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा गार्लिक के साथ पका के रख लिया। करीब आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे जिससे वो पका के रख लीजिए। तो वो पका के हमने रख लिया है। अब इसके अंदर हम जो डालेंगे, हम एक तरीके की रोजे सॉस बनाएंगे और उसके अंदर थोड़े से एशियन हमारी जो सॉसेज है उसका ट्विस्ट देंगे, तो वो एक बहुत ही बढ़िया स्पाइसी जो रोजे सॉस है, वो बेसिकली व्हाइट सॉस
और टमाटो सॉस का एक मिक्सचर है जो कि बाय डिफॉल्ट इन्वेंट हुआ था। देयर इज नो सॉस एज सच। रोजे सॉस और पिंक सॉस बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन बहुत ही पॉपुलर सॉस हो गई है, हर कोई रेस्टोरेंट में जाके खाता है उसको। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना मेक। तो हमारा सॉसेस रेडी हैं। अब इसके अंदर हम हमारे सॉसेस डालेंगे क्योंकि हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अपने सीजनिंग और बाकी इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्ट हम कम रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स भी थोड़े से सॉल्टी हैं। हल्का सा पेपर, मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर किया है यूज, आप चाहे तो व्हाइट पेपर भी यूज कर सकते हैं। ओके, हल्का सा विनेगर, मैंने हल्का सा रेड वाइन विनेगर यूज कर रहा हूं। इसके अंदर जाएगा हमारा टमाटो जो हमने गार्लिक के साथ सौते मैंने करके रखा है। एक सेमी ग्रेवी टाइप बनेगी जो कि पास्ता के साथ खाना है, तो आप कोशिश करिए कि ये सेमी ड्राई बने। हमारी व्हाइट सॉस, अब इसमें हम डालेंगे हमारी व्हाइट सॉस। हम थोड़ा रेडिश रखेंगे तो इसके अंदर व्हाइट सॉस हमने कम लिया है एज कंपेयर टू हमारे टमाटो सॉस से, हमने इसको एज ए कंपेयर कम लिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स फॉर द इटालियन टच, फॉर द स्पाइसीनेस आई एम यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ sriracha, and a little bit of chili paste, which is garlic and chili paste. And now इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम। इसके अंदर जाएगी अब अमूल की क्रीम, इस पर डालेंगे अमूल की क्रीम जो कि इसको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देगी। मैंने अमूल क्रीम को व्हाइट सॉस में नहीं मिक्स किया है, आप चाहे तो उसको वहां पे भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये इससे पहले क्रीम डालने से पहले यहाँ पे हम डालेंगे हमारा पनीर जो हमने क्रम्बल किया था। और हमारा ये अमूल चीज, एंड थोड़ा बहुत स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा हम गार्निश के लिए भी रख लेंगे अपने पास। और अब इसको पहले थोड़ा सा मिला लेते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया आ रहा है। ये क्रम्बल्ड इसलिए है और ये इसलिए दिख रहा है ऐसा क्योंकि जो पनीर है वो हमने क्रम्बल्ड फॉर्म में लिया है और हमने ग्रैनुअल्स लिए थे हमारे सोया के। तो व्हाट हमें जो चाहिए वो इसी तरीके का टेक्सचर चाहिए, क्योंकि ये जब पास्ता के ऊपर जाके बैठेगा तो ये बहुत ही उसको एक मिक्स करने में उसके साथ बहुत ही आसान रहेगा। चलिए इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स दे देते हैं। यहाँ हम डालेंगे हमारा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, यहाँ मैं डालूंगा हमारी थोड़ी सी फ्रेश तुलसी, बेसिल लीव्स, थोड़ा सा इटालियन टच यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा एशियन कर रहे हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर्स आ रहा है। यस, दिस इज व्हाट वी वांट। इसकी सीजनिंग टेस्ट कर लेते हैं। इसकी थोड़ी सी सीजनिंग टेस्ट कर लेते हैं कि कैसी है, क्योंकि हमें स्पाइसी भी चाहिए, एक चटपटा मिक्सचर बनेगा। और बहुत ही बढ़िया टमाटो सॉस का फ्लेवर आ रहा है, व्हाइट सॉस का फ्लेवर आ रहा है, तो काफी रोजे है और सिराचा से जो हीट आई है, आई थिंक दैट्स वेरी परफेक्ट। नॉट टू मच स्पाइसी। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अब काफी ग्रेवी है, देखिए। और ये जो बटर और ऑयल है हमने ये छोड़ना शुरू किया है,
तो ये जब पास्ता के ऊपर जाके बैठेगा, दिस विल बी ए परफेक्ट मिक्स। चलिए अब ये हमारा रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये हम इसकी गैस बंद कर रहे हैं। ये हमारा रेडी है, देखिए। और इसको मैं अपना पास्ता लेके आ रहा हूं। चलिए हमारा लास्ट मिनट का जो स्टेप है, अब हम वो डाल देते हैं। हम इसके अंदर थोड़ी सी हमारी टॉप अप विद द क्रीम टू गिव इट अ नाइस रिच एंड क्रीमी टेक्सचर। ये देखिए, तो एक बहुत ही बढ़िया पिंक रोजे जैसी सॉस आ गई है, बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। दैट्स व्हाट वी वांट, नाइस क्रीमी क्रम्बल पास्ता। थोड़ा सा पास्ता हम बाद में इस पर ग्रेट करेंगे। चलिए हमारा गरम गरम पास्ता रेडी हो रहा है, इसको मैं स्ट्रेन कर लेता हूं। हम क्या करेंगे, मैंने ये पास्ता देखिए बॉईल, ये देखिए मैंने गरम गरम पास्ता हमारा निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पास्ता को मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ और इसके अंदर हम थोड़ी सी हमारी बेसिक सीजनिंग करेंगे। यहाँ पे ये हटा देते हैं। यहाँ जाएगा हमारा हल्का सा सॉल्ट, हल्का सा पेपर, थोड़ा सा चीज, a little bit of chili flakes, little bit of spring onion, एंड जो मैंने आपको दिखाए थे, हमने ये बीटरूट डाले थे, ये थोड़े से बीटरूट फॉर कलर। और इसको लेके अब हम इसको एक मिक्स देंगे। और इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। चलिए ये हो गया। देखिए पास्ता का कलर भी बढ़िया हो जाएगा थोड़ा सा बीटरूट से। इसको एक जेंटल, आप चाहें तो कंजूसी ना करें, आप चाहें तो इसके अंदर और बटर डाल सकते हैं, बट क्योंकि हमने काफ़ी बटर और ऑयल का यूज़ वहाँ किया है, सो आई एम नॉट गोना यूज मच। ओके, नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू प्लेट अवर डिशेस। तो चलिए ये आ गया हमारा, ये हमारी शेफिंग डिश है। क्योंकि ये कम्युनिटी मील होती है और आप फैमिली के साथ खा रहे हैं, हम फैमिली की बात कर रहे हैं इस टाइम पे, तो इसको मैं निकाल दूंगा हमारे यहाँ पे। ये हमारा बेस बनेगा, ये देखिए ऐसे, ये चले गए हमारे, ये सारे गार्निश हमारी यहाँ आ गई। चलिए थोड़ा सा चीज़ और डालेंगे। अब जो हमारा मिक्सचर है, इस मिक्सचर को जो हमने बनाया है, ये मिक्सचर जाएगा इसके सेंटर में। तो होता क्या है, आपको जितना चाहिए आप उतना स्पेगेटी लीजिए और इस मिक्सचर को आप उससे यूज करिए। देखिए काफी क्रीमी है, काफी ग्रेवी है इसके अंदर, काफी सेमी ड्राई है, तो ये ड्राई नहीं रखेगा आपके पास्ता को, एंड ना ही बहुत ज्यादा सॉसी करेगा। तो देखिए ये इतना बढ़िया आ गया है।
और आप चाहे तो इसको एक साथ मिक्स कर सकते हैं, तब आप शेयर कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ दे जनरली ईटन इन इटली। ये इस तरीके से सर्व किया जाता है स्पेगेटी बोलोग्नेस। ये देखिए ये हो गया है। अब क्या जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये हमारा इंस्पायर्ड डिश है, थोड़ा सा हम डालेंगे अमूल चीज जो मैंने ग्रेट किया है। इसमें जाएगा हमारा गार्निश के लिए थोड़ा सा पनीर। इसमें हम डाल देते हैं हमारा थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ, थोड़ा सा इसमें हम डाल देते हैं हमारा पनीर, अमूल पनीर। देखिए क्या बढ़िया है, टेस्टी है। थोड़ा सा हम ये डाल देते हैं। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। चलिए आई थिंक इतना काफ़ी है। और अब इसके ऊपर जाएगी हमारा साइड में जो हमारे थोड़े से हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं हमारा स्प्रिंग अनियन, और यहाँ मैं रखूँगा हमारे बीच में एक बेसिल। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने पहले से कुछ बीटरूट के स्लाइस को मैंने देखिए ऐसे पतला पतला काट लिया है। तो इसको हम एक फ्लावर्स बना लेंगे। आप देखिए इसको ऐसे रखिए और इसको ऐसे करके हम इसके यहाँ फ्लावर बना लेते हैं। तो बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है। देखिए कितना बढ़िया लुक आ रहा है। आई मीन बहुत ही इजी है। बीटरूट के पतले स्लाइस निकाले हैं और इसके बाद इसको फ्लावर की शेप में दे दिया है। तो देखिए आप इसको ऐसे लगा सकते हैं थोड़े थोड़े गैप में। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कलर भी अच्छा आ रहा है और इस तरीके से बच्चे भी काफी इंटरेस्टिंग खा लेंगे। चलिए देखिए क्या बढ़िया आ गया है, गर्मा गर्म। तो आई थिंक आपने देखा बढ़िया गर्मा गर्म हमारा स्पेगेटी विद क्रम्बल्ड पास्ता और विद क्रम्बल्ड पनीर, सॉरी, जो कि एक इंस्पायर्ड फ्यूजन डिश है। जैसे मैंने पहले ही बोला, बहुत सारे आइडियाज हैं। देखिए आप बहुत सारे आइडियाज हैं कि आपने, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं। पनीर की जगह आप चाहें तो इसके अंदर मटन यूज कर सकते हैं, चिकन यूज कर सकते हैं, पास्ता की जगह आप नूडल्स यूज कर सकते हैं। सो ये एक वेरिएशन है, बट मेरे घर में क्योंकि वेजिटेरियन है तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ यूजिंग अमूल, बिकॉज अमूल वी हैव ग्रोन अप। हम लोगों ने अमूल बटर, मिल्क और ये हमारे चीज, या हम प्रोसेस चीज भी आते हैं, काफी वैरायटी है अमूल के पास। तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे डेली नीड्स के लिए हमारे घरों में यूज होते हैं। तो थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने देखा ये मेरी डिश रेडी है। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू एवरीवन एंड द अमूल टीम to take this initiative and come up with this idea to create such simple homemade recipes through the chefs, and that's what we can create। क्योंकि इस वक्त आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या बढ़िया से बढ़िया बना सकते हैं और क्या नए तरीके से क्या नए आइडिया बना सकते हैं। तो ये एक जो डिश थी, ये I love to make because I love eating such kind of, जहाँ पे आपका थोड़ा सा ड्राई है और जब आप इसको मिक्स करेंगे तो एक नाइस क्रम्बल टेक्सचर आएगा पास्ता के ऊपर। तो I love eating such kind of dishes। So and काफ़ी प्रोटीन है इसके अंदर। So I think at the end this is so जैसे कि मैंने कहा, हमारे जो प्रोडक्ट्स थे अमूल के हमने यूज किए, एंड सो थैंक यू सो मच अमूल। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच अमूल फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, एंड आई विल बी मोर हैप्पी टू नाउ आंसर ऑल योर क्वेश्चंस जो भी आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं। सो आई विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस नाउ। And I just want to say before that, thank you so much Amul for giving me this opportunity, and I'm really thrilled and excited to use these products, and I think they are always amazing। And so चलिए चलते हैं आपके questions की तरफ। I think there are so many questions which I have not answered,
So now it's time, because dish is almost is already ready. So it's time to show you. Let me answer all your queries, whatever queries you have. So I will answer. Let me see what all queries you have. Okay, so I think we have some couple of okay, let me go to the starting and सो जो लोगों को मालूम नहीं है, आज जो हमने डिश बनाई है वो आज हमने बनाई थी स्पेगेटी पास्ता विद क्रम्बल्ड पनीर, जो कि अमूल के प्रोडक्ट्स के अमूल पनीर, अमूल चीज़, अमूल क्रीम एंड अमूल मिल्क का हमने यूज़ किया था. प्लीज़ ट्राई दिस एंड डू लेट मी नो कि ये कैसी रेसिपी आपको लगी, और आप बनाइए ज़रूर, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, बट बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भरा हुआ है. और इस वक्त जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, दैट हैज़ टू बी वेरी गुड. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ मेक दिस रेसिपी. आयुषी इज सेइंग दैट प्लीज डोंट ऐड तुलसी इन इट, बिकॉज मेरे पास बेसिल नहीं है आयुषी राइट नाउ, सो आई एम यूजिंग अ तुलसी इन इट. And it is an Indian basil only. Yes, Mr. Parish has said right, it's an Indian basil, so it can be used. Yes, no, it will not ruin the pasta ka essence, Ayushi. It is still be the great. Why don't you try and let me know? Okay. Yes, Mr. Adhar, there's some kind of, yeah, हम घर के अंदर हैं, we are not professional videographers who make this. So yes, might be there is some disturbance in our videos, but I hope आप लोगों को रेसिपी के अंदर समझने में कोई दिक्कत नहीं आई है. I am always there to answer your questions. I'm always welcome to suggestions, but do try this recipe, and that will be great to see. No oregano, it's a fusion dish. It's not only an authentic Italian dish I'm making. So Adhar Bisaria ji, आप try करिए इस recipe को, rather than because it's not a proper authentic recipe I have given you. It is recipe made with what is available ingredients I have. If we are, it's not a professional kitchen. I am making the food in the home kitchen, and it has to be a simple recipe. अमूल आपके लिए ये जो लेके आया है, इसका होल आइडिया इज टू मेक वेरी वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट बेस्ड रेसिपीज जो आप हर कोई घर में बना सकता है, जो कि हमारे घर के अंदर है. सो दैट इज द होल आइडिया. थैंक यू साफिया जी, थैंक यू परेश. प्लीज़ बनाइए परेश जी. थैंक यू ध्रुव. The guys, I think you can just follow the Amul page, and you can just make the recipe. You can follow the recipe there and on the page, so it will be there. Yes, you can add. See, I have used a lot of ginger in this, Ayushi. If you see, that helps in lot of immunity booster. You can use, अगर आप इसको थोड़ा सा twist देना चाहते हैं, then you can twist it with adding, making it into a Indian style like a पनीर भुर्जी. अगर आप चाहते हैं तो आप इसको एक इंडियन भुर्जी की तरह भी बना सकते हैं. और you can change the flavors. As I said, this recipe is my favorite because it has the Italian flavors. It has a lot of Asian flavors, which I always like to play around. So I think that's what is very important.
So you can always add more veggies, which always help in the immunity, for the immunity. So please, आप चाहे तो आप इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं. So that's not an issue. I will try to send the whole recipe, but you can always see that. चलिए, थैंक यू सो मच. इधर आ. तो देखिए आप, चलिए ये ऑलमोस्ट रेडी है और इट्स टाइम टू से गुड बाय. So thank you so much. I hope I have answered all your questions, and I will try to write the recipe. But if you follow the recipe on the page, I think it's a very simple, easy recipe. But I will definitely try to give that. And on that note, I think I have. If you have any more questions, I will definitely answer them. So keep asking more questions to me. You can follow my social media handle on my Facebook page, Chef Vaibhav Bhargav. आप मेरा इंस्टाग्राम भी हैंडल शेयर कर सकते हैं और उसको लाइक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं @chef Vapsi, एंड माय ट्विटर हैंडल इज Chef Vapsi 1980. So sorry, Chef Vapsi 80. So you can follow all my social media handles. And thank you so much, Amul, for this lovely opportunity. And I hope everybody love this recipe. And जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कीप स्माइलिंग, कीप मेकिंग इंटरेस्टिंग एंड टेस्टी डिशेज, कीप इनोवेटिंग योरसेल्फ, एंड रिस्पेक्ट food. That is very, very important in this special quarantine time when we have very limited resources. So I hope you all are staying safe, and I hope you all are enjoying with your family time. I am especially definitely doing that. So I'm sure you are also doing it, and please follow the instructions. I mean, it's not that hard to follow the government instructions, and the people who are really taking out their lives out and trying to save us. So please, it's my request to all of you that please follow some guidelines which are shared by government. So thank you so much till then, and hopefully I will be back soon. And you can, as I said, please follow my social media handles. And thank you so much, Amul, once again for this lovely opportunity. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you so much. Have a great day.